psychology student. Welcome back to our channel Sai Shiksha with Preeti, and I will tell you in this video how I score 96 out of 100 in psychology board exam. So I will share my some tips and tricks that will you follow to score a very good marks or a 90 above, right? So here is my marks, theory plus practical 66 plus 30, and I hope इस वीडियो को देखकर आप और भी ज्यादा मेरे से भी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते, ठीक है? तो here is my tips and tricks. तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपकी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत ही मिनिमल चैप्टर्स होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं, एज वेल एज कोई भी सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास एक पूरा सिलेबस होता है कि क्या हमें कवर करना है, क्या हमें कवर नहीं करना, राइट? सो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वाला जो सिलेबस वाली वीडियो मैंने शेयर करी थी कि क्या उसमें आ रहा है आपके सिलेबस में, क्या नहीं आ रहा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक ऐड कर दूंगी, तो आप वहां जाके आप देख सकते हो आपके सिलेबस में क्या आ रहा है, आपके सिलेबस में क्या नहीं आ रहा है, राइट? सो स्टार्ट विद टिप्स नंबर 1, एनसीईआरटी इज इनफ। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ एनसीईआरटी इज इनफ? बिकॉज आप और भी बुक्स जैसे ओसवाल की हो गई और बुक्स आप प्रेफर करोगे, उससे बढ़िया आप एनसीईआरटी को भी अच्छे से टिप्स पर ले आओ, राइट? सो इन साइकोलॉजी एनसीईआरटी इज इनफ। एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं आता। एनसीईआरटी के जितने भी आपकी बॉक्सेस है, आपको पूरा एक प्रॉपरली क्या करना है, एनसीईआरटी को ही रीड करना है। आई प्रेफर एनसीईआरटी, ठीक है? मैंने हर सब्जेक्ट में, इवन एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की रीड करी थी। सिर्फ एनसीईआरटी ही इनफ होती है आपको बेस्ट स्कोर करने के लिए, ठीक है? अपना अगर एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप आगे और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, राइट? माइंड मैप्स, सेकंड टिप है माइंड मैप। देखो भाई, माइंड मैप्स बहुत जरूरी है। मैं 100 ऑफ टाइम्स कह चुकी हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा माइंड मैप्स बनाओ हर एक चैप्टर की। माइंड मैप्स इज लाइक अ फ्लो चार्ट्स, कि आप अपने क्या बना लो, फ्लो चार्ट्स बना लो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि आपने चैप्टर नंबर 1 करा, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 1 में क्या था, एक माइंड मैप बना लो कि सबसे पहले इसमें हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमने बात करी थी, देन फिर असेसमेंट के बारे में, असेसमेंट मेथड्स के बारे में, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में, फिर असेसमेंट के हमने दो टाइप्स भी देखे थे, इसमें पर्पस देखा था, रोल देखा था, देन फिर हमने इसके अंदर इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ा था, इंटेलिजेंस की हमने यहाँ पर दो अप्रोचेस पढ़ी थी, फिर उसमें बहुत सारी थ्योरीज थी। तो एक तरीके से फ्लो चार्ट्स बना लो हर एक चैप्टर के, और इवन फॉर एग्जाम्पल कि आपने 5 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़े, तो देन इसको ऐसे फ्लो चार्ट टाइप बना लो जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे गुड मार्क्स स्कोर करने के, ठीक है? सो सेकंड टिप इज माइंड मैप, की बहुत सारे आपके एक एक चैप्टर के, एक एक टॉपिक के माइंड मैप्स बना लो। और ये काम ना एक मंथ पहले कभी नहीं होगा आपके सब्जेक्ट के। मैंने जब स्टडी करना स्टार्ट किया था, यू नो ना, कि अगर हम पहले से पढ़ते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप क्या करो, पहले से ही अभी जैसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बेस्ट टाइम है ये सीवीटी के लिए भी है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करेगी। सीवीटी के लिए आप क्या कर सकते हो, माइंड मैप्स ही बना सकते हो, उसमें भी कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, राइट? तो आप क्या करो, माइंड मैप्स बना लो हर एक चैप्टर के, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज द बेस्ट टाइम फॉर मेकिंग अ माइंड मैप्स ऑफ ईच चैप्टर, राइट? तो माइंड मैप्स बना लो आप जल्दी, ठीक है? सेकंड, थर्ड, स्टडी नोट्स। बिल्कुल, नोट्स भी आपको थोड़े बहुत अपने ही बनाने होंगे, अपने, या फिर आप किसी से हेल्प भी ले सकते हो, किसी से बोल भी सकते हो, मतलब एज एन आप परचेज भी कर सकते हो, ठीक है? तो आप कहीं ना कहीं स्टडी नोट्स कर लो। स्टडी नोट से क्या होता है ना, आपको हेल्प मिलती है, आपको पूरा चैप्टर उसकी कहानी नहीं पढ़नी होती, आपको एक बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर मिल जाते हैं हर एक चीज के। तो स्टडी नोट्स बेस्ट रहते हैं इन सब चीजों के लिए, ठीक है? थर्ड फोर्थ आता है प्रैक्टिस पीवाईक्यू। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज 5 ईयर, मैं ये कह सकती हूँ +5, आपको जितने ज्यादा पेपर सॉल्व कर सकते हो, सैंपल पेपर, बोर्ड एग्जाम पेपर्स, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही आप बुक परचेज करो, नो, मैं ये सिंपल कह रही हूँ कि पीवाईक्यूज आप कैसे भी सीबीएसई किसी उससे कर सकते हो, गूगल वगैरह से निकाल सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी इतने आते हैं। आप पीवाईक्यूज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैंने भी खुद पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करी थी। मैंने बहुत सारे ऐसे पीवाईक्यूज, और मैंने क्या किया था, उन पीवाईक्यूज को पर्टिकुलर एक चैप्टर, जैसे बुक में ऊपर थोड़ा सा स्पेस होता है, वहीं पर लिख दिया मैंने वो पीवाईक्यू की ये इस टाइम आया था और ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में रहेगा, जब भी मैं बुक को स्टडी करूंगी तो मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन को रीड करूंगी, राइट? तो ये चीज हमें एक माइंड में रहती है। तो पीवाई यूज करो जितने हो सके, ठीक है? फिफ्थ इज रिड्यूस इंटरफेरेंस। बिल्कुल भाई, इंटरफेरेंस को रिड्यूस करो। किस तरीके से? कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा जो पास्ट, जो हमने प्रीवियस लर्निंग करी होती है, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, इंटरफेयर करती है हमारी न्यू लर्निंग के साथ। तो आप जैसे टॉपिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, जो टॉपिक सिमिलर हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अभी अभी पढ़ा, जैसे कि आपने अभी ग्रुप पोलराइजेशन पढ़ा, ठीक है? एंड देन फिर आप क्या पढ़ रहे हो, ग्रुप थिंक पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही सिमिलर है, ठीक है? या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ही सिमिलर से लग रहे हैं आपको, थ्योरीज होगी, कितनी सारी थ्योरीज करनी है हमें, सब सिमिलर सिमिलर से लगेगी। तो आप ये कर सकते हो कि एक दो थ्योरीज आपने पढ़ी, फिर आपने कुछ और टॉपिक पढ़ा, और फिर आपने थ्योरीज ही दोबारा पढ़ी, जिससे क्या होगा, वो जो इंटरफेयर कर रहा है आपका प्रीवियस लर्निंग न्यू लर्निंग के साथ, वो नहीं करेगा और आपकी बेस्ट लर्निंग हो पाएगी। तो रिड्यूस इंटरफेरेंस, जितना हो सके इंटरफेरेंस को रिड्यूस करो। अगर कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस रहेगी तो आपकी स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। आप बहुत जल्दी आप कहोगे कि भूलते जा रहे हैं हम, फॉरगेटफुल ज्यादा हो रही है ना, मेमोरी शार्प नहीं हो पाई, वो ऐसा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, पढ़ते जा रहे हो आपको लगेगा कुछ भी नहीं आ रहा है मुझे तो समझ में। तो वो क्यों? इंटरफेरेंस हो रही है, प्रीवियस लर्निंग हमारी पास, प्रीवियस लर्निंग हमारी प्रेजेंट लर्निंग से कहीं ना कहीं मिक्स मैच हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करने के लिए इंटरफेरेंस, पहले हम कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही सिमिलर हो टॉपिक से, फिर थोड़ा गैप लेके या फिर थोड़ा सा कुछ और न्यू टॉपिक पढ़ के फिर टॉपिक दोबारा वही पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, इंटरफेरेंस रिड्यूस होगी, ठीक है? सो नेक्स्ट, प्रैक्टिस आंसरिंग। इसका मतलब क्या है? देखो, आपने पीवाईक्यूज तो पता चल गया आपको पीवाईक्यूज क्या है, अब उनको आंसर करना भी तो आना चाहिए ना। दैट मीन्स कि आप क्या करो, एक अपना, मैं कह सकती हूँ कि आप एक रफ रिटन प्रैक्टिस करो, ठीक है? रफ रिटन प्रैक्टिस कर लो। जितनी ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फायदा होगा, ठीक है?
तो यहाँ क्या है भाई, रिटर्न प्रैक्टिस कर लो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको क्वेश्चन मिला है व्हाट इज द टर्म ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, सजेस्ट सम असेसमेंट मेथड्स, ठीक है, ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। तो आपने क्या करना है, एक अपना आंसर बना लिया, ठीक है, रफ रिटर्न प्रैक्टिस कर लोगे कि ये सारे आंसर्स हैं, मुझे इस फॉर्म में लिखना है, मुझे फ्लो चार्ट बनाने हैं, मुझे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा, एक आइडिया मिल जाएगा मेरा आंसर कितने में आ रहा है, कितना करना चाहिए, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा। तो प्रैक्टिसिंग आंसर, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपको रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी वन बाय वन आंसर्स, ठीक है। सेवेंथ इज प्रैक्टिस मोर स्कोर मोर। ऑब्वियस है, तो भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट, तो प्रैक्टिस मोर स्कोर मोर, बहुत सही बात है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इन द सेंस मैथ्स नहीं है ये कि हमें प्रैक्टिस कुछ ऐसे नहीं, रिवीजन की बात करूं, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा आप टॉपिक्स को बार बार फ्रीक्वेंसी में लेकर आओगे, एज वेल एज रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, माइंड मैप बनाओगे, जितनी बार भी पढ़ रहे हो उतनी बार कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें हम नोट करो, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा। ये सारी टिप्स मेरी है जो मैंने यूज करी थी अपने बोर्ड्स के टाइम पे, वही मैं आपको आज शेयर करूँ, ठीक है। एट इज अवॉइड रोड लर्निंग। बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी तो हम माइंड मैप्स बना रहे हैं। माइंड मैप्स हमारे कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, रोड लर्निंग करते रहोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, रोड लर्निंग से और कुछ नहीं होगा, बट आपका जो जितना आपने इनपुट किया है उतना ही आउटपुट होगा, मतलब जितनी आपने हार्डवर्क करी है उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कम हार्डवर्क करके जाओगे ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो रोड लर्निंग कहाँ यूज हो सकती है, जहां हमारी मेमोरी शार्प हो, हमारा मेमोरी रिकॉग्नाइजेशन अच्छा हो, ठीक है। अगर आपका मेमोरी, आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, आप हर किसी की यही एक प्रॉब्लम होती है, एज अ टीचर मैंने अभी तक यही ऑब्जर्व किया कि आपको ऐसा लगता है कि अभी मैंने सब कुछ पढ़ा और मैं भूल गया, ठीक है, अभी मैंने सब कुछ पढ़ा, आप भूल गया, तो आप क्या कर सकते हो, रोड लर्निंग को अवॉइड कर सकते हो, आप कंसेप्ट क्लेरिफिकेशन, आप अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूज कर सकते हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन लिख कर देखो, वहीं पर आपका वही चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 9, डोंट लीव एनीथिंग। बिल्कुल आपका पेपर जो होता है, चाहे वो मिड टर्म्स के हो, पीबोर्ड्स के हो, उसमें क्वेश्चन मत छोड़ करो, क्वेश्चन को आंसर करो, चाहे कैसे भी कर रहे हो, आप उसको नहीं लिख पा रहे हो तो भाई छोड़ो मत उसको। अगर आपने उसको छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अटेम्प्ट करोगे तो हाफ या 0.5 कुछ तो मार्क्स गेन करोगे ना, तो डोंट लीव एनीथिंग, ठीक है। 10, आस्क फॉर हेल्प। बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि ट्यूशन मत लो, कुछ मत लो, आप आस्क फॉर हेल्प, दैट मींस आप ट्यूशन ले सकते हो, आप इससे स्टडी नोट्स बाय कर सकते हो, या फिर आप ये भी नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, अपनी क्लास टीचर से पूछ सकते हो, जो भी सब्जेक्ट टीचर है उनसे पूछ सकते हो। तो आस्क फॉर हेल्प ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज जाते हैं कि यार इसमें 4 टाइप से, टीचर कह रही है 3 टाइप से, तो हम कहीं ना कहीं हेल्प ले सकते हैं इन सब चीजों की। और भी ज्यादा हमें याद नहीं होता तो हम बिल्कुल ट्यूशन ले सकते हैं। सो हियर इट इज माई टिप्स एंड ट्रिक्स, आप प्लीज को फॉलो करना, अगर जितना ज्यादा फॉलो करोगे उतना ज्यादा आपको बेस्ट स्कोर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड ये मेरा स्टडी नोट का पैकेज है, आप ये सारे स्टडी नोट्स बाय कर सकते हो क्लास 12 के, ठीक है। इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको नोट्स प्रोवाइड इसमें मिलेंगे। ऑल्सो इसमें मैंने यहाँ के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर के एड ऑन करे हैं, एंड फ्लो चार्ट भी कुछ क्रिएट एंड टाइप जो मेरे को लगता है माइंड मैप्स बनाने चाहिए बच्चों के लिए, तो मैंने वो भी ऐड किया हुआ है। तो फुल पैकेज आपको 699 में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे इंस्टा अकाउंट पर हाई मैसेज करके एंड आपको बताना पड़ेगा, मेरा इंस्टा अकाउंट ये रहा, साई शिक्षा के नाम से ही है, और मेरे को आप ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। देन आपको इसमें जो मैंने यहाँ पार्ट 2 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर ऐड किए, इसमें बहुत सारी केस स्टडीज मिलेगी जो आपको हेल्प कर सकती है आपके बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। तो ये मेरा पैकेज है, मेरे साई शिक्षा कोचिंग सेंटर का ये मेरा पैकेज है पूरा, आप इसको बाय कर सकते हो। ऑल्सो मेरी क्लासेस भी स्टार्ट है ऑनलाइन, अक्टूबर बैच अभी स्टार्ट है टिल पीवीटी बैच, ठीक है। इसमें आपको भाई लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी लाइव के साथ साथ, ठीक है। फुल सिलेबस कवरेज है इसमें, जो डिलीटेड है क्वेश्चन है वो भी इसमें कवर है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी इसमें होगी, पीडीएफ डाउनलोड, वही नोट्स वगैरह का एक्सेस पूरा, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल, मैंने टेस्ट सीरीज भी अपनी कंडक्ट करनी है, तो वो सब भी मैं अपनी क्लास में ही, रेगुलर क्लासेस में कंडक्ट करूंगी। तो ये मेरा क्या है, ऐसा मैं यहाँ पर कोई प्रमोट नहीं करी, बट जस्ट बोल रही हूँ कि आपको अगर हेल्प चाहिए या फिर आपको ट्यूशन चाहिए, आपको मेंटोरिंग सेशन चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है, साई शिक्षा। सो आपको वहां पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अटेंशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, टेक केयर एंड बाय बाय।